अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उसने बड़े अहम जो बातें हैं वो की हैं, इकदाम बताए कि केपी के गवर्नमेंट अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर वो क्या क्या इकदाम करने जा रही है। इसका मवादना हम पंजाब के अंदर भी करेंगे कि पंजाब के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, पिछले 10 दिन में पंजाब में क्या हुआ और जहां केपी के अंदर क्या हुआ। इन दोनों का थोड़ा मवादना करते हैं और देखते हैं कि किसको सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहबा जब से सीएम बनी है उन्होंने यहाँ पर बड़े एक्टिवली रोल अदा किया है। बहुत सारे जगहों पर गई है वो, कभी वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में जा रही है, उनको देखने जा रहे हैं, कभी वो किसी फीमेल को मिलने जा रहे हैं, कभी वो किधर जा रहे हैं, कभी वो जो है वो एक निगहबान एक उन्होंने स्कीम चलाई है, कभी उसको देख रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये सारे मामला और इसके मुकाबले में अली अमीन गंडापुर के इकदाम। देखिए, मरियम नवाज साहबा का ज्यादातर जो जोर है वो अभी तक ये नजर आ रहा है कि किसी तरह से हम अपनी इमेज बिल्डिंग कर सके। वो अवाम की खिदमत के बजाय वो टूल उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अवाम के खिदमत की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल जो अपनी जो रेपुटेशन है उसको ज्यादा बेहतर बनाने के चक्कर में लगी हुई है। उसकी वजह ये देखे, निगहबान के अंदर अब्बा की तस्वीर लगा दी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की। भैया आपको जरूरत क्या है, एक बंदा 4 दफा 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका है, उसकी एक 10 किलो के आटे के ऊपर तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है। उसके नाम की एक यूनिवर्सिटी बनाए, वैसे भी पहले भी बढ़िया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा मरियम नवाज शरीफ साहब को, मैं आपका साथ दूंगा इस बात के ऊपर। अगर आप उनके नवाज शरीफ साहब के नाम की एक यूनिवर्सिटी बनाए, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए जहां पर लोग लंदन जाकर इलाज ना करवा सके, तो इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप 10-10 किलो के, ये हमारे साहब का वज़ीर आज़म की बेइज्जती है। और उसके बाद जो है आप जिस तरह की जो है टिकटॉक के जरिए हुकूमत को चलाया जा रहा है, ये सिंपल बात है कि आप सिर्फ टिकटॉक, आपको ये लगता है, देखिए ये अभी तक इस बात के अंदर है कि आखिर इमरान खान साहब इतना मकबूल कैसे है। इनका ये ख्याल है, इनके जो मुशीर है वो ये समझते हैं कि ये सारा कमाल टिकटॉक का है। अब मेरे अपने जो लोग हैं, कुछ टिकटॉक के जानने वाले हैं, उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब की वो राब्ता कर रही है और उनको अब पैसे दिए जा रहे हैं टिकटॉकर्स को कि आपने मरियम नवाज शरीफ का इमेज जो है वो बेहतर बनाना है। देखिए, ये जब करने की बात थी उस वक्त जहां पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उस वक्त आप लोगों ने गालियां दी है कि ये टिकटॉकर है, ये सोशल मीडिया है, ये यूट्यूबर है, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। असल बात तो है जी मेन स्ट्रीम मीडिया, जहां पर बड़े बड़े सहाफी जो है हमारी तारीफ करते हैं, असल बात तो वो है। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि बड़े सहाफियों से इमेज नहीं बेहतर होते, वो उल्टे आपके खराब हुए हैं। हाँ, तो उनकी इमेज जो है वो खराब हो गई है। अब यहां पर इमेज बेहतरी के लिए सिर्फ और सिर्फ अब टिकटॉक को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि गेम अब टिकटॉक से ऊपर चली गई है, अब बात टिकटॉक की रही नहीं है। अब जाहिर है आगे बहुत चीजें जो है बहुत आगे चली गई है। अली अमीन गंडापुर साहब, इसकी अगर बात करें, अली अमीन गंडापुर साहब को तो जिसको कहते हैं कि इमेज बेहतरी की जरूरत ही नहीं है। वो 2013 में पहली दफा वो बने, सीएम बने, 18 में उन्होंने फजल रहमान साहब को शिकस्त दी, 24 के 18 में फिर वो वजीर भी रहे। अच्छा, वो बड़े अहम ओहदे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर सदर है, केपी के दायरे लीड कर रहा है इमरान खान की पूरी जमात को, वो उसको लीड कर रहे हैं। इतनी बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, पूरे मुल्क के अंदर अली अमीन गंडापुर को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अब उनको इमेज बिल्डिंग की जरूरत नहीं है और वो फिर जेन्युइन वोट के जरिए वो मुंतखब होकर आए। अब वो इकदाम क्या कर रहे हैं जी, मैं आपको बताता हूं। पहले तो यह बात यह है कि इनके 10 किलो आटे के मुकाबले में अली अमीन गंडापुर साहब ने 20 किलो जो आटे का थैला है वो दोबारा से 1295 का कर दिया है। ठीक है जी, ये पूरे सूबे के लिए। अच्छा, इन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को दिया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो ये कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए, जिसके बाद आईडी कार्ड है केपीके का, अब वो हेल्थ कार्ड उसके अंदर जो 10 लाख है वो चले गए। यकम रमजान से अब वो अपनी इलाज करा सकेगा। मरियम नवाज शरीफा ने क्या किया है, वो बंद हो गया है। उसके ऊपर ये बहस हो रही है कि उसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करें, किस तरह से अपने लोगों को डाला जाए। हालांकि यहाँ पर पंजाब के अंदर ये जो बुज़ार साहब की हुकूमत थी आखिरी टाइम के ऊपर, वो सबका ये कर चुकी थी कि सब लोगों को दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सबका हक है। इस तरह से ये
कुछ लोग वो रह जाते हैं, गरीब आदमी किसी को बात ही नहीं करता, उसका नाम कौन लिखेगा, फिर जी MP MLA आगे आ जाएंगे। अब भी यही बात की जा रही है। पंजाब के अंदर जो हेल्थ कार्ड है वो दोबारा से शुरू कराने का प्रोग्राम इनका स्टार्ट ये कर रहे हैं, लेकिन अब ये बयानियां ये दे रहे हैं कि उसमें अस्पतालों ने बहुत ज्यादा कमाया, आम बंधु ने कराया। वो एक डॉक्टर साहब जावेद अंसारी साहब है, वो निगरान, अब निगरान जो है वो जितने भी हैं उनके ऊपर कोई एतबार नहीं है, वो जितना बड़ा भी प्रोफेशनल हो, वो निगरान हम बहुत सारे देख चुके हैं यहाँ पर। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी लोगों ने जिनको जरूरत भी नहीं थी स्टंट की उन्होंने डलवा लिए। भाई आप पागल है, आप डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जाऊं, मैं चलो जी मेरे दिल के अंदर स्टंट डाल ले। ये मतलब ये बेवकूफ, या तो आप लोग सारे मिलकर बेवकूफ है या फिर आपको डिक्टेट किया जाता है, आप कोई ना कोई बयानिया बनाए। आप डॉक्टर जावेद अंसारी साहब इतने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन इस तरह की बेवकूफी वाली बात आपने की है। भाई ये कौन सा बंदा है जो है बिल्कुल ठीक, वो चला जाता है अस्पताल में क्योंकि जी मेरे कार्ड में है, लिहाजा आप जो है मेरा इलाज कर दे। किस चीज का इलाज करें, चलो जी कोई बात नहीं, मेरा स्टंट ही डाल दे। तो ऐसे कोई होता है कोई बंदा स्टंट डलवा ले जी मुफ्त में, और जो सही घूम फिर रहा, अगर वो सही नहीं है तो फिर उसको जरूरत थी तो डॉक्टर ने उसको डाल दिया। तो अगर उसको आज नहीं तो कल अगर खुदा ना खाता मसला हो जाता तो पैसे उसके कहां से आते। बहरहाल KPK के अंदर उन्होंने लंगर खाने दोबारा स्टार्ट करा दिए हैं। उन्होंने हर बंदे को अब वो 10,000 रुपए दे रहे हैं, हर खानदान को 8.5 लाख खानदान को KPK के अंदर जो है वो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और वो किसी को बताया नहीं जा रहा। वो मीडिया के ऊपर टिकटॉक के ऊपर चीजें नहीं चलाई जा रही, उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है और वहां पे काम शुरू हो गए। वहां पर उन्होंने जो अपना वो मुशीर रखा है इकनॉमिक का, वो मुजम्मिल असलम साहब को रखा है। वो इमरान खान साहब के आखिरी टाइम के ऊपर वो इकनॉमिक के हवाले से वो उनके तर्जमान भी थे। उनको कराची से उन्होंने कहा जी आप आए दोबारा से चीजें जो है वहां यहाँ पर आकर सेटल करें। अब आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया पंजाब के अंदर, वो जी मेरे जो 2 भाई हैं गोलू और बडोलो जो है वो वापस आ जाने चाहिए, हसन हुसैन। अब उनके जो दायमी वो क्योंकि वो इख्तियारी थे, उनके सारे के सारे वो वारंट खत्म हो गए। अब वो बहन की जो है और चचा की जो सल्तनत है वहां पर कदम रखेंगे, और उसके बाद जो सौदेबाजी है, मैंने काम कराना है 2-8 करोड़ जो देने हैं, वो किसी MPA की बजाय वो कहते हैं जी हमारे भाई आ गए हैं, अब दलाली जो है ये करेंगे आपकी। तो इसलिए आपने जब भी मुझसे काम कराने हैं तो ये आप चचा हो या हो तो ये करेंगे। वो वफाक के ऊपर जो है वो हमजा साहब बैठे हैं, वो पैसे लेंगे, यहाँ पर हसन हुसैन को बुलवाया। वो जैसे जिस तरह कहते हैं ना जी, आप शादी में जाए वो जो नींद रोती है तो वो कौन लिखता है जी, वो अपना कोई बंदा बिठाते हैं ताकि वो लिखता जाए, बेईमानी ना करे। तो शरीफ खानदान ने यही किया हुआ है जी। अब जो है क्योंकि लूटने का टाइम है तो अब हिसाब किताब वो बंदा रखे जो लूट के भाग ना जाए, तो अपना बंदा हो। तो अब वो अपने बंदे जो है दोनों भाई जो है उनको बुलवाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि वो आएंगे और यहाँ पर लूट मार होगी। KPK और पंजाब का बड़ा सख्त मुकाबला है। अभी तक के मुताबिक पंजाब थोड़ा पीछे है। वो यहाँ पर दायरे चीजें करने के लिए बहुत है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, लोग करेंगे भी सही, लेकिन अभी तक इन 10 दिनों में अली अमीन गंडापुर ने नॉकआउट किया है मरियम नवाज शरीफ साहब को। सेहत की बात इसलिए नहीं करते, अभी तक उन्होंने रोला ही नहीं डाला। वो अभी तक सदर के इंतखाबात के अंदर वो है, वो मगन है। वो सरायकी में कहते हैं कि वो एक बंदे की लाश पड़ी हुई थी, तो वहां पर जो है वो फिर तो वो एक बंदे की लाश पड़ी हुई थी, तो जो घास है ना वो गधा खा रहा था। तो वो बंदे ज़ाहिर लाश के साथ बैठे हुए थे, तो वो बंदा आया जी, आप सरायकी में कहते हैं कि जी तुसा लाश दी फूत बैठे होते वो गधा जरा घा खा दी मैंने। ये भी जो है ना पीपल पार्टी वाले, ये सदर की फूत में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आकड़ में बैठे हुए हैं, और सुबह जो है वो पीछे से पीछे चला जा रहा है। पंजाब और KPK की यहाँ पर आपस में जो है वो कारकर्दगी के हवाले से एक जंग जारी है। वो उन्होंने बिल्कुल रुख किया, उन्होंने दफा करें जी, भुट्टो साहब को इंसाफ मिल गया है, वो ये अगले 5 साल तो इसी भुट्टो पे जाएंगे। वैसे भी वो भुट्टो साहब के खा रहे थे, अब भी वो भुट्टो साहब पे चले जाएंगे जी। भुट्टो साहब को जी देखें जी वो इंसाफ मिल गया, बिल्कुल मिल गया। हम भी चाहते थे इंसाफ मिलना चाहिए, ज्यादती हुई थी, नाइंसाफी हुई थी, वो मिल गया है। लेकिन उन बेचारे लोगों का कोई क्या कसूर है जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हुए, जिन लोगों ने आपको वोट दिए या नहीं दिए, जो कुछ भी हुआ, तो उनकी भी बात करें आप। अभी तक उनके कोई इकदाम नया सामने नहीं आया, वो आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह कंपैरिजन करता रहूंगा इन 3 सूबों का। चौथा सूबा जो है
वहां पर तो क्योंकि मीर सरफराज बुगटी साहब आ गए और बुगटी साहब के हवाले से हम कोई बात करेंगे तो यहाँ पर वीगो डाले पहुंचने बार बहर ही खड़े हुए। पहले भी हम एक दो दफा जो डाले वो भुगत चुके हैं, तो दोबारा हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं रही, तो इसलिए उनके ऊपर तो हम बात बहरहाल नहीं करते। वो जाने, बलूचिस्तान के लोग जाने, हम उनके सरदार के ऊपर बात करते हैं तो लोग हमें पड़ जाते हैं, कहते हैं जी देखें जी आप हमारे सरदार की बेइज्जती कर रहे हैं। तो जिस बंदे को, जिस कौम को, जिन लोगों को खुद अपना नहीं पता कि उनके सरदार की हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम उनसे आपका हक मांग रहे हैं, अगर उनसे कारकर्दगी का हिसाब मांग रहे हैं, तो मेरे लिए डेरा अली खान के अंदर कोई वो काम नहीं कराएगा। वो क्वेटा के अंदर, सिबी के अंदर, मकरान के अंदर, यूरोप के अंदर कहीं पर बैठ के काम करें, हम उसका हिसाब मांग रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी एक सोच है, अपना एक तरीका है। तो बलूचिस्तान को बहरहाल हम जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हाथ लगाएंगे, क्योंकि मीर साहब जो है डेरा गाजी में आते रहते हैं, तो यहाँ पर उनके बड़े दोस्त हैं, वो फिर वो शिकायतें भी हमारी करते रहते हैं। तो पहले भी हम भुगत चुके हैं, अब हमारे अंदर जो है वो सख्त बहरहाल नहीं है, आ जाएगी थोड़ी बहुत अरसे तक, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है कि फौरी तौर के ऊपर रमजान गुजारने दें, घर ईद गुजारने दें, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी बात करेंगे हम बलूचिस्तान की। लेकिन अभी तक जो है केपी की और जो पंजाब है उनमें से केपी की बहरहाल कुछ बेहतर हमें इकदाम लग रहे हैं। इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू सो मच।